मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि किसानों के खिलाफ कानून है, बीजेपी नालायक पार्टी है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शाह की जोड़ी जो है पूरे तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण उन्होंने कर रखा है। बिना उनकी मर्जी के कोई चर्चा ना लोकसभा में ना राज्यसभा में हो सकती। इसीलिए एआईसीसी ने यह तय किया है कि वे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों को भेजेंगे। आज की जो समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, और किस प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय संपदा को, और जो कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर 2014 तक जो राष्ट्र निर्माण में पीएसयू और पब्लिक सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे बांध हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सब को बेचने के लिए उन्होंने नेशनल मॉनेटाइजिंग पाइपलाइन की घोषणा की। लायक बेटे में और नालायक बेटे में यही कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप बेच क्या रहे हैं? वो संस्थाएं अब भारत पेट्रोलियम, जो कि हर साल 8 से 10 हजार करोड़ का उसमें आपको मुनाफा देता है, उसको भी वो बेचना चाहते हैं। एलआईसी जो 100 करोड़ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, वो आज जबकि लाखों करोड़ की हो गई है और करोड़ों लोगों को उन्होंने सस्ते दामों पर, सस्ते प्रीमियम पर जीवन बीमा कराया है, उसको भी बेचना चाहते हैं। उसकी वजह से आज आपके बिहार में भी एलआईसी के एजेंट्स में लगातार तरीके से इन्होंने सरकार को घाटा दिया है और राज्यों का अधिकार भी छीना है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जब राज्यों का अधिकार छीन रहा था तो नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बचाने के लिए मोदी जी के हर निर्णय का वे सब स्वागत कर रहे थे। अभी उन्होंने पहली बार हिम्मत दिखाई है कि पिछड़ा वर्गों का सेंसस आरक्षण, सेंसस के हिसाब से पिछड़ा वर्गों के आधार पर होना चाहिए, लेकिन गए थे, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी गई। लेकिन उन्होंने दिखा दिया बिहार की जनता को कि हम आरक्षण के, बिहार ओबीसी के पक्ष में है, लेकिन मोदी जी ने उनकी बात नहीं मानी है आज तक। आगे मान ले मैं नहीं जानता। उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश में लगभग 20 लाख करोड़ का एनुअल एग्रीकल्चर कमोडिटी का व्यवसाय है, और उसमें चूंकि मंडियों के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सब व्यापारी को, उसकी हैसियत देखी जाती है, चेक किया जाता है कि उसमें इतना माल खरीदने की क्षमता है कि नहीं। अब नीतीश कुमार जी ने 2006 में यहाँ मंडियाँ खत्म कर दी, लेकिन क्या उससे किसान का लाभ हुआ? आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन सबसे कम बिहार में होता है, जबकि उत्पादन सबसे ज़्यादा धान का होता है।